साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष वर्तमान में सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ जो सेना में भर्ती की एक सरकार की नई योजना है उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। इस समय आप देख रहे हैं कि पूरे देश में आग लगी हुई है। ऐसा महसूस होता है कि सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है उससे हमारे देश का युवा खुश नहीं है। कारण ये है कि लंबे समय से सब सेना में भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, किंतु सरकार द्वारा जो अग्निपथ योजना लाई गई है उसमें सेना में भर्ती के 4 वर्षों के बाद पुनः वह बेरोजगार से हो जाएंगे। इस बात से युवाओं में बहुत ही आक्रोश है और कई दिनों से तमाम सरकारी संपत्तियों, चाहे वो रेलवे हो चाहे परिवहन हो, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। फिर भी सरकार में बैठे लोग इस बात को सोचने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है कि इससे आखिर आक्रोश का कारण क्या है। क्योंकि विगत कई वर्षों से बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हुई है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ी है, जिसकी वजह से लोगों में निराशा व्याप्त है। 4 वर्ष के बाद अगर मान लो जो लोग भर्ती भी हो गए, तो आज जहां सरकार एक तरफ आरक्षण को ख़त्म करने की बात करती है, दूसरे तरफ नित नए प्रलोभन देने का काम कर रही, और यह उचित नहीं है। मेरा मानना है कि सरकार को तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे विचार विमर्श करना चाहिए और इन युवाओं की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे सरकार की जो भी योजना है हो सकता है यह आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा हो। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है इस बात को इन युवाओं को समझाना। जब तक हम इन युवाओं को समझा नहीं पाएंगे तब तक इस प्रकार की जो नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं वह ऐसे ही दिखते रहेंगे। आज मैं सरकार से भी ये आग्रह करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूँ कि इस योजना पर पुनर्विचार करें। जैसे कृषि कानूनों को लेकर के तमाम किसानों ने आंदोलन किया और वह आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था, और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंततः सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया। इसी प्रकार इस अग्निपथ योजना, जिसको सरकार का कहना है कि उन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा, इस पर सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे कमेंट्स आए कि जो हमारे संसद सदस्य हैं, जो हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, उनको भी अलग अलग इस तरह से संसद वीर और ये सब नाम दिए जाएं। उनका कार्यकाल भी कम हो, उनको भी तमाम जो तरह तरह की अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, 5 वर्ष के कार्यकाल में ही उनको पेंशन मिलने लगती है। और यहाँ इतने लंबे समय तक जो काम करने वाले लोग हैं, जो पेंशन के लिए, तमाम सुविधाओं के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल रही हैं और तमाम बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं, जिससे युवाओं को समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर सरकार ने जो योजना ले आई है उसका किस तरह से लोगों को लाभ मिल पाएगा। इसलिए न समझ पाने की स्थिति में इस तरह के सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंच रहा है उसे रोकने के लिए सरकार को तत्काल कुछ भी सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, जिससे इन युवाओं के आक्रोश को शांत किया जा सके। क्योंकि युवाओं की संख्या आज बेरोजगारी के कारण इस तरह से सब परेशान हैं और सबके मन में एक उम्मीद है, चूँकि सरकार ने इस तरह के वादे कर लिए कि हम इनको 2 करोड़ रोज़गार हर वर्ष देने की बात आई, और 2 करोड़ तो क्या, लाखों में भी लोगों को रोज़गार नहीं मिला, जिसके कारण पूरे देश के युवाओं में निराशा व्याप्त है। आज देखने में आ रहा है तमाम बस स्टेशनों पर बड़ी संख्या में गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, जिससे आम जनता को भी तकलीफ़ पहुंची है। आम जनता ही नहीं, देश का हर नागरिक परेशान है। और साथ ही साथ सरकार के ऊपर भी निरंतर दबाव बढ़ रहा है।
क्योंकि जो संपत्तियां नुकसान होंगी उसकी भरपाई कैसे होगी। आखिर आज सोचने का वक्त आ गया है। मैं आप सबको बीच में कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी दिखाऊंगा कि आप देख करके आपको इस बात का एहसास होगा। आज ट्रेनें बड़ी संख्या में निरस्त हुई। आज भारत बंद का भी आह्वान था। दिनांक 20 जून 2022 को आज भारत बंद का भी आह्वान लोगों ने किया। तमाम जगह बड़ी संख्या में सेना के लोग, हमारे पुलिस के नौजवान तैनात रहे कि किसी प्रकार की ये व्यवस्था न हो। लेकिन साथियों, सोचने की बात है कि आखिर इस तरह की योजना बिना किसी विचार विमर्श के क्या लाई गई है, यह एक सवाल है। क्योंकि अगर इसका प्रचार प्रसार पहले से किया जाता या तमाम जो हमारे अन्य गणमान्य नेतागण हैं अगर आपस में बैठ करके देश के युवाओं के विचारों को समझ करके, उनकी ज़रूरतों को समझ करके अगर ये योजना लाते तो शायद यह योजना पूरी तरह से सफल रहती। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। आज वही स्थिति बन पड़ी है। देखने में आ रहा है कि जो भी निर्णय सरकार के इस समय आ रहे हैं उससे पता नहीं क्यों, मैं भी कभी कभी नहीं बिल्कुल समझ पाता हूँ कि आखिर ऐसा आक्रोश क्यों हो रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। आप विचार करें, हमारे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस पर विचार करे, जिससे एक नया भविष्य का निर्माण हो और हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सबसे अंत में एक ही अनुरोध है कि आप सब लोग पूरे देश में, पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखें और सरकार जो निर्णय ले रही है उस पर विचार करें, तब अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कहानी खत्म हो गई जब आप समझ के हाँ काले को हका कोई आवाज जल्दी गिर गया, आवाज खर्चा बचा दो है नारा लगा है सारी बात